कभी सोचा है कि ये जो हमारा पूरा समाज है, इसे चलाता कौन है? ये सारे नियम कानून कौन बनाता है? तो आज हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे। चलिए सरकार और लोकतंत्र की दुनिया को थोड़ा करीब से समझते हैं और ये भी देखेंगे कि ये हमारी जिंदगी पर असर कैसे डालते हैं। अच्छा सोचिए, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक सरकार हर जगह है। जिन सड़कों पर हम चलते हैं, जिन स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ तक कि रात में जो हम सुरक्षित महसूस करते हैं, इन सब में सरकार की एक भूमिका है। पर सवाल यह है कि सरकार का असल काम है क्या और इतनी शक्ति इसके पास आती कहाँ से है? ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का सफर। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सरकार होती क्या है। फिर बात करेंगे जनता के शासन की, यानी लोकतंत्र की, और इसे समझने के लिए एक स्कूल का मजेदार उदाहरण लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि दुनिया में कितनी अलग-अलग तरह की सरकारें होती हैं, और आखिर में लोकतंत्र के जो सबसे जरूरी सिद्धांत हैं, उन पर भी एक नजर डालेंगे। तो सबसे पहला सवाल, सरकार है क्या? इसको ऐसे समझिए, जैसे किसी कंप्यूटर के लिए उसका ऑपरेटिंग सिस्टम जरूरी होता है ना, वैसे ही किसी भी समाज के लिए सरकार जरूरी है। इसका सीधा सा काम है ये पक्का करना कि सब कुछ ठीक ठाक चलता रहे, ताकि हम सब मिलकर शांति से रह सकें और आगे बढ़ सकें। और ये जो काम है ना, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। सरकार की जिम्मेदारियां बहुत बड़ी हैं। मतलब देश की सीमाओं की रक्षा करने से लेकर अंदर कानून व्यवस्था बनाए रखने तक। इतना ही नहीं, पूरी अर्थव्यवस्था को मैनेज करना और ये पक्का करना कि हर किसी को बिजली, पानी, सड़क जैसी जरूरी चीजें मिलें, ये सब सरकार के ही काम है। अब यहीं पे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर सरकार के पास इतनी शक्ति है, तो सवाल ये है कि ये शक्ति आती कहां से है? कौन देता है सरकार को इतनी ताकत? और इसका जवाब है लोकतंत्र। एक ऐसा सिस्टम जहां सारी की सारी शक्ति जनता से आती है, हम लोगों से। इस सुनने में कितना पावरफुल लगता है ना? पर असल में यह होता कैसे है? मतलब करोड़ों लोग मिलकर फैसले कैसे लेते हैं? चलिए देखते हैं। इस बड़ी सी पहेली को सुलझाने के लिए हम एक काम करते हैं। चलिए एक स्कूल में चलते हैं। एक छोटे से उदाहरण से ये समझने की कोशिश करते हैं कि लोकतंत्र असल में काम कैसे करता है। तो कहानी कुछ ऐसी है। एक स्कूल के प्रिंसिपल हैं जिन्हें स्कूल के छोटे मोटे फंक्शन और एक्टिविटी मैनेज करने के लिए एक स्टूडेंट कमेटी बनानी है। अब आइडिया तो अच्छा है, पर एक बड़ी उलझन है। इस कमेटी में कौन होगा, और इससे भी बड़ा सवाल, उन्हें चुना कैसे जाएगा? अब जैसे ही स्टूडेंट्स को ये बात पता चली, पूरे स्कूल में एक अलग ही माहौल बन गया। हर तरफ बस इसी की चर्चा, सब अपने अपने आइडिया दे रहे थे। लेकिन जल्द ही सबको ये समझ आ गया कि ये काम इतना भी सीधा नहीं है जितना लग रहा था। खूब सारी बातचीत और बहस के बाद आखिरकार 3 ऑप्शन सामने निकल कर आए। मतलब 3 अलग अलग रास्ते थे जिनसे ये स्टूडेंट कमेटी, या कहें कि एक तरह की स्टूडेंट सरकार बनाई जा सकती थी। तो इन तीनों में से तीसरा ऑप्शन सबसे सही क्यों लगा? क्योंकि इसमें 2 बहुत जरूरी बातें थी। एक तो ये कि इससे हर क्लास की बात सुनी जा सकती थी, मतलब सबका रिप्रेजेंटेशन होता, और दूसरा, फैसले लेने का जो पूरा प्रोसेस है वो भी तेजी से हो सकता था। मतलब एक परफेक्ट बैलेंस। और ये जो अपने प्रतिनिधि चुनने का आइडिया है ना, ये सिर्फ इस स्कूल की कहानी नहीं है। असल में यही वो नींव है जिस पर आज दुनिया के बड़े बड़े लोकतंत्र काम करते हैं। हम भी तो यही करते हैं, अपने नेताओं को चुनते हैं ताकि वो हमारी तरफ से देश के लिए फैसले लें। तो जैसे उस स्कूल के बच्चों के पास 3 अलग अलग ऑप्शन थे, ठीक वैसे ही दुनिया भर में भी सरकार चलाने के अलग अलग सिस्टम बनाए गए हैं। हर देश का अपना एक तरीका है। अच्छा, अब ये जो अलग अलग सिस्टम्स हैं, जैसे कि लोकतंत्र और राजतंत्र, इनमें फर्क क्या है? इसे समझने का एक आसान तरीका है। बस 4 सवाल पूछिए। पहला, राज करने का हक किसके पास है? दूसरा, सरकार बनती कैसे है? तीसरा, नियम कानून कौन बनाता है? और चौथा, सरकार का असल मकसद क्या है? भले ही दुनिया में सरकारें अलग अलग तरह की हों, लेकिन जितने भी देश खुद को लोकतांत्रिक कहते हैं, वो कुछ कॉमन और बहुत जरूरी उसूलों पर चलते हैं। और ये उसूल सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। समानता, यानी कानून की नज़र में सब बराबर। स्वतंत्रता, यानी अपनी बात कहने और चुनने की आज़ादी। भागीदारी, यानी अपने प्रतिनिधि चुनने का हक और वोट देने का अधिकार। ये वो 4 मजबूत खंबे हैं जिन पर किसी भी सच्चे लोकतंत्र की इमारत टिकी होती है।
लोकतंत्र का पूरा सार शायद सबसे बेहतरीन तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने समझाया था। उनकी वो मशहूर लाइन, जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन, चंद शब्दों में लोकतंत्र की पूरी कहानी। और ये बात आज भी 100% सच है। तो ये सब हमें एक आखिरी और बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर लोकतंत्र सच में जनता का शासन है, तो फिर इस शासन में एक नागरिक के तौर पर हमारी भूमिका क्या है? हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सब